तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि भाई किसी तरीके से जो है मेरे बड़े भाई को कोरोना हो जाए तो उसकी संपत्ति भी मैं हासिल कर लूं, या मेरे पिताजी की कोरोना से मौत हो जाए तो उनके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो मेरे पास आ जाए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सोच रहा होगा। लेकिन इस देश में दो नेता हैं जो इस संकट काल में भी ये सोच रहे हैं कि कैसे देश में अराजकता फैल जाए ताकि नरेंद्र मोदी सरकार, वो जो कुर्सी है, वहां तक पहुंचा जा सके। और ये अपने आप में इतनी बड़ी विडंबना है। इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत घिनौनी साजिश है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे संकट के वक्त में जब सबका दिमाग खराब हुआ है कि क्या होगा नहीं होगा, वैक्सीन लेने के बाद भी लोग डरे हुए हैं, ऐसे में झूठ फैलाना कितना खतरनाक हो सकता है आप ये सोचिए। और इसीलिए मैं आपको राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कैसे देश में अराजकता लाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। इसको जरा देखिए। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के बारे में बताता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और एक क्लिपिंग लगा दी कि इंडियाज हेल्थ वर्कर्स लेफ्ट विदाउट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर एज कोविड-19 सेकंड वेव हिट्स कंट्री। ट्वीट का टाइम देख लीजिए, 19 अप्रैल 2021 का है, शाम 4:21 PM पर। और इस पर राहुल गांधी ने लिखा, GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू आर अटरली अनग्रेटफुल, यानी आप जो हैं बिल्कुल भी लोगों का जो एहसान होता है उसको नहीं मानते हैं। ये उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कहा। और इसमें कहा क्या गया है कि प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से जब कोरोना संकट शुरू हुआ था तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी सरकार हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज लाई थी कि अगर किसी को मान लीजिए कोरोना से मौत हो जाए, कुछ हो जाए, तो 50 लाख रुपए उनके परिवार को मिल सके। अब राहुल गांधी ने यह कहा कि वो जो इंश्योरेंस था वो केंद्र सरकार खत्म कर रही है। अब पहले इसकी सच्चाई बताऊं उससे पहले एक चीज सोचिए, कितना खतरनाक है जब इतना भयंकर कोरोना फैला हुआ है और अगर आप ये झूठ फैलाएं कि सरकार जो है वो आपको इंश्योरेंस भी वो नहीं देने जा रही जो पहले दे रही थी, तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं अगर वो अपना हाथ खींच लें कि भैया तुम अगर मेरी मदद करने नहीं जा रहे हो, मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, तो सोचिए देश में कितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस संकट को जानते हुए, समझते हुए झूठ फैलाया। और झूठ कैसे फैलाया मैं आपको बताता हूं, इसको देखिए जरा, आपके सामने रखता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP वो मार्च 2020 में अनाउंस हुआ था और 24 अप्रैल 2021 तक 3 बार एक्सटेंड किया गया है। ये जो गोले में आप देख रहे हैं, ये एक्सटेंड जो लिखा है, एक्सटेंडेड थ्राइस, 3 बार उसको एक्सटेंड किया गया। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये सेफ्टी नेट है कि अगर किसी कोरोना वॉरियर को कुछ हो जाए अपनी ड्यूटी करते वक्त तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाए। अब इस चीज को समझिए कि इसमें अभी तक 287 लोग क्लेम भी ले चुके हैं, मतलब 287 लोगों की जान गई होगी और उन्होंने क्लेम लिया है। लेकिन राहुल गांधी ने झूठ कैसे फैलाया जरा इसको समझिए। सरकार क्या कह रही है, द क्लेम्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज विल बी सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टिल 24 अप्रैल 2021। Thereafter, a new dispensation will be provided to cover the corona warriors for which the ministry is in talks with the insurance company New India Insurance। ये 18 अप्रैल 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दे दी कि भैया अभी कोई इंश्योरेंस खत्म नहीं हो रहा। जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं, हर साल रिन्यू करना पड़ता है। और जैसा मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि इससे पहले भी ये 3 बार रिन्यू किया जा चुका है। तो जिन लोगों को क्लेम लेना है उन लोगों के लिए क्लेम की तारीख 24 अप्रैल मुकर्रर की गई कि आप वो क्लेम ले लीजिए और उसको फिर रिन्यू करने के लिए, फिर से उसको व्यवस्था देने के लिए सरकार बातचीत कर रही है। अब कितना बड़ा झूठ राहुल गांधी फैला रहे थे आप सोचिए। अगर इस वक्त ये डर कोरोना वॉरियर्स के मन में बैठ जाए कि हमको तो इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, हमारी जान गई तो क्या होगा, और वो अस्पताल ना जाए, डॉक्टर्स ना जाए, नर्सेज ना जाए, तो सोचिए देश में कैसा हंगामा मचेगा। लेकिन राहुल गांधी ये जानते हुए भी, इसके बावजूद भी ये झूठ फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि राहुल गांधी को ये पता नहीं था, क्योंकि देखिए इसमें, आप देखिए, इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये ट्वीट है 18 अप्रैल 2021 दोपहर 1:51 का। और राहुल गांधी का ट्वीट देखिए 19 अप्रैल को शाम 4:21 का, यानी करीब करीब 27 घंटे का फर्क है राहुल गांधी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ट्वीट में। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दे दी कि कोई इंश्योरेंस खत्म नहीं हो रहा।
बावजूद इसके राहुल गांधी देखिए इसको ट्वीट करते हैं कि किस तरीके से बताइए कोरोना वॉरियर्स का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार हटाने जा रही है। अब बताइए ये साजिश नहीं है? क्या ये अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं है? देश में हाहाकार मचा देने की कोशिश नहीं है? कितना भयंकर है। लेकिन ये इकलौता वाक्य नहीं है। अब इनकी बहन के बारे में आपको बताता हूं, प्रियंका वाड्रा के बारे में। उन्होंने क्या झूठ फैलाया। प्रियंका गांधी टेक्स अ dig at देवेंद्र फडणवीस hoarding remdesivir at this time is act against humanity। आपको याद होगा रेमडेसिविर जो रामबाण दवा नहीं है लेकिन उस इंजेक्शन के लिए लोग घूम रहे हैं और कई लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसको लेकर प्रियंका वाड्रा ने यह कहा कि भाई ये रेमडेसिविर जो है वो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में वो जमाखोरी कर रहे हैं और ये तो मानवता के खिलाफ है। अब इस झूठ का इंप्लीकेशन सोचिए कि अगर आपको आसपास रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है और पता चले कि फलाना पार्टी और फलाना पार्टी के नेता जो हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो क्या होगा? देश में हंगामा नहीं हो जाएगा? लोग जो है एक दूसरे पर पार्टीज को लेकर, पार्टी के ऑफिस पर लेकर या कहीं भी इस तरीके के सड़क पर नहीं आ जाएंगे, हंगामा नहीं होगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने यह किया और ट्वीट करके भी लिखा कि जब देश के कोने कोने से लोग रेमडेसिविर उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं, तमाम लोग जान बचाने के लिए किसी तरह एक शीशी रेमडेसिविर जुटाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उस समय जिम्मेदार पद पर रह चुके भाजपा नेता का रेमडेसिविर की जमाखोरी करने का कृत्य मानवता के खिलाफ अपराध है। वो कह रही है देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी रेमडेसिविर की जमाखोरी कर रहे हैं और एक वीडियो भी लगाया जिसमें देवेंद्र फडणवीस उन लोगों को पुलिस से छुड़ाने गए थे जिनको पुलिस डिटेंशन में पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही थी कि ये रेमडेसिविर का स्टॉक कहां जा रहा है। और इसकी सच्चाई सुनेंगे तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सच्चाई सुनिए। रेमडेसिविर अरेंज्ड बाय बीजेपी वाज फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कंफर्म्स एफडीए मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे। यानी महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने खुद कहा कि वो जो रेमडेसिविर जिसको प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि बीजेपी जमाखोरी कर रही है, वो महाराष्ट्र की सरकार के लिए था। बीजेपी विपक्ष में बैठकर महाराष्ट्र की सरकार के लिए रेमडेसिविर अरेंज कर रही है कि भैया तुमसे नहीं हो पा रहा तो कम से कम हम करके दे रहे हैं, लोगों को मदद तो दो। लेकिन प्रियंका गांधी अपनी वहां की सरकार से सवाल पूछने की बजाय ये भ्रम फैला रही है कि जमाखोरी चल रही है। और आगे देखिए वो मिनिस्टर क्या कहते हैं। मिनिस्टर कहते हैं आई वॉज अवेयर ऑफ इट। पढ़िए इसको। आई वॉज अवेयर ऑफ इट। The BJP leaders had met me at my house along with the manufacturers representatives। ये खुद मिनिस्टर कह रहे हैं, कोई मैं या कोई और नहीं कह रहा कि हमसे मिले वो। They offered to help us procure the remdesivir stock for the state government। ये गोले में करके जो नीचे लिखा हुआ है for the state government, अपने लिए नहीं कि हम कैंप लगाकर बांटेंगे, राज्य सरकार के लिए रेमडेसिविर अरेंज करने के लिए ताकि लोगों तक मदद पहुंचे। ये बीजेपी कर रही थी विपक्ष में बैठकर। He added that the injection stock could not be for any other purpose and even the BJP leaders assured him accordingly, embarrassing the ruling महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। और ये सारी बातें। अब आप सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी का ये झूठ कि इंश्योरेंस कवर खत्म हो रहा है, एक तरफ प्रियंका वाड्रा का ये झूठ कि रेमडेसिविर स्टॉक किया जा रहा है। दरअसल ये लोग सोचते ही नहीं कि विपक्ष भी ये कर सकता है। इनको तो लगता है विपक्ष का मतलब कुर्सी हथियाना। तो इनको लगा कि अरे देवेंद्र फडणवीस ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो जो है वो रेमडेसिविर अरेंज कर दे। और अगर ये बाहर बात चली गई तब तो हल्ला हो जाएगा कि अरे भाई बताइए विपक्ष के लोग कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। तो इसीलिए ये जमाखोरी का आरोप लगा दिया। आप सोचिए कितना भयानक है। देश के साथ खिलवाड़ है। ना ट्वीट डिलीट किया, ना जो वो कथित फैक्ट चेकर्स घूमते हैं उनमें से कोई आया इसका फैक्ट चेक करने के लिए। इस बेशर्मी से ये सब चल रहा है। और यही बात खत्म नहीं हुई, अभी और आगे सुनिए। अब ये तीसरा देखिए। प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही है कि भारत का ऑक्सीजन निर्यात जो है वो 2019-20 में 4502 मीट्रिक टन था, 2020-21 में 9300 मीट्रिक टन हो गया। हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी दोगुना ऑक्सीजन देश के बाहर भेज दिया। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये वो पूछ रही है। पिछला झूठ भूलिए, अब नया झूठ देखिए उनका। अब ये रिपोर्ट पढ़िए। इस रिपोर्ट में लिखा है इंडिया एक्सपोर्टिंग मेडिकल ऑक्सीजन ड्यूरिंग पैंडेमिक ईयर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। झूठी खबर है ये गवर्नमेंट सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। और वो क्या लिख रहे हैं
कि 2020-21 में देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। जो लिक्विड ऑक्सीजन लगता है उसकी 2 कैटेगरी होती है, एक मेडिकल होता है और दूसरा इंडस्ट्रियल होता है। ड्यूरिंग अप्रैल फरवरी 2020-21 इंडिया एक्सपोर्टेड 9,884 metric ton of industrial oxygen, while only 12 metric ton of medical oxygen. This annual export is less than 0.4% of total annual production capacity in India. मतलब जो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट भी किया गया वो इंडस्ट्रियल यूज वाला था, वो मेडिकल ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन यहां भी झूठ। और आप सोचिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ऐसे संकट के वक्त में कितना भयावह हो सकता है ये कि लोग जो हैं वो पैनिक कर जाएं कि बताइए देश में हो क्या रहा, हमको तो मरने के लिए छोड़ दिया गया। जहां कमी है वो गिनाइए ना भाई, अपनी सरकारों से भी पूछिए राज्य में कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन पूरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने का, वो भी इस संकट के वक्त में। आप नरेंद्र मोदी को नहीं घेर रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, आप लोग देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ये करके इस संकट के समय। और एक और आखिरी चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, टाटा रिलायंस ग्रुप प्लेज हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। ये आपको इसलिए क्लिपिंग दिखा रहा हूं कि जिस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा झूठ फैलाकर देश में अराजकता फैला रहे हैं, उस वक्त वही सूट बूट वाले जिनको लेकर इतना झूठ और भ्रम फैलाया जाता है, चाहे किसान हो चाहे और उनके बीच, वही सूट बूट वाले टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप इस देश के लोगों के लिए कैसे ऑक्सीजन जो है वो इंतजाम हो, उसकी सप्लाई बेटर करने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। अब अपने आप से पूछिए कि क्या ये देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं दोनों भाई बहन? क्या ये अराजकता नहीं फैला रहे हैं? क्या सिर्फ एक कुर्सी के लिए संकट के वक्त का भी इस्तेमाल होगा? सही सवाल पूछना शुरू कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हर बार आप चाहे किसान हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे दलित हो और अब कोरोना पेशेंट हो, इनका इस्तेमाल किया जाए सत्ता हासिल करने के लिए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि औरों को भी पता चले कि संकट काल में भी कोरोना से ही नहीं, ऐसे नेताओं से भी बचकर रहना है। हर बात पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि ये भाई बहन ठीक कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ठीक है? बताइएगा जरूर। नमस्कार।